कई प्रकार का होता है चुनाव? चुनाव दो ही देखिए, दो चुनाव होते हैं आम चुनाव, एक होता है लोकसभा का, एक विधानसभा का चुनाव। रोजगार किसे रोजगार मानते हो? पैसा कमाना रोजगार मानते हो या केवल सरकारी नौकरी को रोजगार मानते हो? चुनाव की तारीखों के तय होने के साथ ही तमाम जो पार्टियां हैं उनके जो प्रत्याशी हैं वो गाँव में लोगों से मिलने जा रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, चट्टी चौराहों पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपने हक में वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार जनता किस पर वोट की चोट करेगी या किस पर वोट की मेहरबानी करेगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ के लोगों से बातचीत करूंगा और मन टटोलने की कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर गिरीश निषाद। निषाद जी, इस बार तो भीम निषाद को मैदान में उतार दिया समाजवादी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या माहौल है? देखिए माहौल बहुत बढ़िया है, यहाँ ज़मीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हुआ है और इसलिए जो है इनको लाना बहुत ज़रूरी, देश को बचाना है तो भीम निषाद को लाना है। अच्छा, एक बात बहुत ज़्यादा निकल के आ रही, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। कहाँ लग रहा है कि संविधान खतरे में है? कहाँ देश खतरे में नजर आ रहा है? कौन आक्रमण कर दिया देश पर? किस जगह नहीं लग रहा है, हमें बता दीजिए कौन चीज़ संविधान के द्वारा हो रहा है। एक चीज़ आप बता दीजिए कि इस संविधान के माध्यम से संविधान के द्वारा हो अगर रहा आपका संविधान नहीं होता तो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मामला कहाँ खुल के आता सामने? है। इस संविधान, यही तो बात है, सबसे बड़ा देश का घोटाला, सबसे बड़ा जो है देश तो आया तो खुल के ना आपके सामने, लेकिन उसका रिएक्शन नहीं हो रहा ना। तो रिएक्शन नहीं हो रहा तो विपक्ष की कमजोरी है कि वो किसी न्यायपालिका और संविधान में आज तक जो लोग सत्ता में बैठे हैं केवल देश को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं, यहाँ के जनता के हित के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। मेनका गांधी ने विकास तो किया था, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि शहर के अंदर बड़ा विकास किया मेनका गांधी। देखिए विकास ऐसा नहीं है किए हैं, लेकिन कि जो इनके सांसद गांव को गोद लिए थे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, एक भी स्मार्ट सिटी के नाम बता दे जितने सांसदों ने गांव को गोद लिया है आज 10 साल के अंदर में कहीं बना के दिखा दिया हो, एक लिस्ट केवल पेश कर दे जनता के बीच में तो हम जान जाएं ये लोगों ने किया है। देखिए 100 में एक व्यक्ति कोई काम कर दे तो इससे नहीं होता, सभी लोग काम कर रहे हैं। 100 में 100 लोग में एक व्यक्ति बढ़िया से खा पी ले, ऐसा नहीं 100 लोग का पेट भर गया है, केवल एक ही व्यक्ति का पेट भर रहा है। मतलब अब लग रहा है कि इस बार मामला गड़बड़ा जाएगा। देखिए गड़बड़ा नहीं, ये जनता है, जनता जो देखिए कोई भी चीज़ जब उब जाएगा तो हर चीज़ का एक समय होता है और समय शायद इनका अंत आ गया है। इस बार बीजेपी सरकार नहीं रहेगी? देखिए ये मैं नहीं कह सकता हूँ नहीं रहेगी, लेकिन एक चीज़ है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो बिल्कुल नहीं रहेगी, और ईवीएम से होगा तो? ईवीएम से होगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जहाँ ईवीएम से होके सरकारें आम आदमी पार्टी के इन लोगों की वो सब एक साजिश के तहत होता है साहब, वो सब एक प्लानिंग के तहत होता है। क्या नाम हुआ चाचा? सुरेश कुमार तिवारी। क्या माहौल लग रहा है इस बार इधर? किसका? चुनाव का क्या माहौल है? अरे भैया चुनाव से में क्या लेना देना है चुनाव से? अरे सरकार तो आप ही तो बनाते हैं। सरकार हम क्या बनाएंगे? सरकार आप लोग बनाओगे, हम सब लोग बना रहे हो सरकार, तो जहाँ आप जैसा देखा जाएगा, जहाँ आप लोग रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। हम तो देश के साथ, तो देश भी साथ हम भी हैं, हम देश से परे थोड़ो हैं। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है देश? क्या लगेगा? अपने रोजी रोटी में दुनिया लगा है, चुनाव में लगेगा, जिससे जिसका चुनाव से रोजी रोटी कैसे तय होगी? कैसे चुनाव रोजी रोटी देता है? तंत्र मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा, तभी रोजगार आएगा, तभी आप अपना वर्क कर रहे हो, हम भी अपने वर्क में लगे रहते हैं। जब हम इतना टाइम कहाँ किसको है चुनाव के बारे में पता करे कैसा माहौल। ओटवा देने के लिए कमों से फुर्सत निकालने के लिए जाएंगे, जैसा माहौल वहाँ रहेगा वैसा कर देंगे। मौके का माहौल देखिए, मौके का माहौल बिल्कुल देखेंगे। साइलेंट वोटर इसी को कहते हैं क्या? ना साइलेंट वोटर तो नहीं है, नहीं साइलेंट वोटर नहीं है, न थे न है नहीं, लेकिन देखेंगे जैसा रहेगा माहौल। अभी से क्या अफवाह नायास करना, अफवाह ही होगा ना। इधर भी कुछ लोगों से बात करें, आइए चाचा से बात करें। चाचा क्या माहौल है अब की बार चुनाव का यहाँ सुल्तानपुर में? एक तरफा भीम निषाद के साथ सब। अरे हाँ, लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अरे 400 पार हार है, 400 हार है, 400 पार नहीं है। 400 हार है, हाँ 400 पार नहीं। ऐसा क्या आप कर दिया? अरे क्या निक्की है बताइए, अच्छाई एक बताइए, आप लोग ही अच्छाई बता दीजिए। बहुत सारा राशन बांट दिया, राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दिया, तीन तलाक पे हटा दिया, तमाम एयरपोर्ट किलो फ्री किए हैं। 61 लाख बच्चे जो हैं बाहर हो गए, परीक्षा इनकी लीक हो रही है, लीक वाली सरकार है इनकी, सरकार चलने वाली नहीं है। अरे जो लोग भूल कर दिए पछता रहे हैं कि इनको जिता के, अब की बार ऐसी भूल नहीं होगी, जनता उब गई है पूरी। मेनका गांधी के विकास से सहमत नहीं? मेनका गांधी नहीं, कोई गांधी आवे, अब आंधी केवल भीम निषाद की है। हाँ गांधी उंधी नहीं, भीम निषाद की आंधी है, राहुल गांधी की आंधी है।
क्या लागत है आपकी बार? नहीं भैया ठीक है, क्या हुई है? ठीक है। का नाम है? बसंत लाल, हाँ? बसंत लाल। बसंत लाल। क्या करा था? ये खेत में काम करे और का करी थी, खेते में का खेती उती करा था? और का करब। सब्जी उब्जी बोए? सब्जी ना बोई, गेहूँ बोए है, गेहूँ फसल कैसे रही आपकी बार? बढ़िया ही बाटे जौन बाटे। खाए भरे के बोआ था, कुछ बेचबो करा था? खाइन भर के नहीं आटा तो का बेचे। अरे खाए वाला तो सरकार देते है बस 2 किलो। रसनवा? राशन मिलत बा, बहुत ढेर मिलत बा राशन। हैं? राशन बहुत बढ़िया मिलत बाटे, अरे फ्री में राशन नहीं पाओ? फ्री मिलत बाटे, पैसा ना लागत बा। का माहौल फिर? अब 1 रुपया ना लागत बा। हैं? 70 रुपया देख का लागत बा आपकी बार? बढ़िया ही बाटे भैया। अरे तहार तो बढ़िया बात, चुनाव का माहौल बा हो। चुनाव जो जो निषाद भागी हम भाग अपने साथ को से। बिरादरी देख। हाँ बिरादरी? हाँ बिरादरी, बिरादरी देखबा। सब देखिए। जब हमारे बिरादर जो भागी हुई और हम भाग जावे। पंडित की वारी भागे, ठाकुर की वारी भागे, निषाद की वारी भागे, देश कौनी वारी भागे फिर? और सब भागी हुई और हम भाग जावे अकेले। पहले कहा था निषाद की वारी भागे। भाई विकास इनका हम सब भीम निषाद के साथ जाएंगे। क्या करे? हाँ, तू क्या करे? हम उब गए हैं भाजपा की सरकार से। न बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, सब पेपर लीक हो जा रहा है, हर बात है। अब पेपर लीक हो गया तो योगी आदित्यनाथ थोड़ी लीक करा दिए। आज तब कौन कराए? प्रशासन तो कराया है, प्रशासन ही तो कराया है, और कौन कराया? प्रशासन ही कराया है। ये भ्रष्ट लीक सरकार। कराया, जो लीक कराया उस पर कार्रवाई तो हो रही ना? कार्रवाई जब मानने के बाद कार्रवाई करेंगे, तत्काल में करते, और जो है बाद में कार्रवाई करके क्या करेंगे? आपकी भाजपा को उखाड़ फेंकना है, उखाड़ फेंकना है। उखाड़ फेंकना है। जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं भाजपा की। नहीं है, ये जनमत है, ये जनमत है। थोड़ा और इधर आ जाओ भैया, आप लोग रोड से थोड़ा और नीचे आओ। क्या नाम हुआ आपका? अमीर। अमित, वोट देते हो? अभी तो नहीं आया मेरा। अब की बार दोगे वोट? जी जी मतलब पहली बार मतदाता बनोगे? जी जी जी। पहली बार जब मत दोगे तो मन में क्या चल रहा है इस बार? मुद्दे क्या चल रहे हैं पहली बार वोट देने के? जी मैं यही चाहता हूँ विकास हो जो है, विकास के मतलब वही सोच के वोट डालेंगे। कैसा विकास चाहते हो? अरे विकास विकास होना चाहिए क्षेत्र में या डिस्ट्रिक्ट में। जी सब चीज़ और मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कैसा विकास चाहते हो अपने डिस्ट्रिक्ट में? विकास ऐसा है क्योंकि नौकरी होनी चाहिए, बेरोजगार जो घूम रहे हैं रोजगार मिलना चाहिए। जी। अच्छा, रोजगार किसे रोजगार मानते हो? पैसा कमाना रोजगार मानते हो या केवल सरकारी नौकरी को रोजगार मानते हो? जी नहीं, पैसा आप कमा। युवा हो इसलिए मैं पूछ। जी 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 जी। नौकरी भी देखिए सही है, जैसे नौकरी जब रहेगा आदमी शिक्षित रहेगा, जब नौकरी वैकेंसी निकलेगा तभी आदमी जो है। रोजगार किसे मानते हो? जी रोजगार जो है जैसे कंपनी वंपनी अगर रहे तो उसमें भी मिल सकता है, ठीक। और यार वैकेंसी निकल रही है तो उसमें भी जो है, अगर वैकेंसी निकली तो जो इतने युवा हैं तो अपनी तैयारी कर रहे हैं जो, तो जब वैकेंसी आएगी तभी तो कुछ करेंगे ना उसमें। क्या नाम है? प्रिंस कुमार रावत। क्या करते हो? अभी तो पढ़ाई करता हूँ, कौन सी कक्षा में? हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिए हैं। एग्जाम दे दिए? जी। अब तो अभी वोट देने लायक नहीं हो। नहीं, वोट देने लायक नहीं, लेकिन माहौल जानते हैं। क्या माहौल है भाई? देखिए इस बार यूपी से पूरे 80 सीटें सपा जीतेगी, और सुल्तानपुर से भीम निषाद जी जीतेंगे, क्योंकि अब जो हर नौजवान और बड़े बुजुर्ग हैं वो विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर वोट देंगे। जी। और हम यहाँ देख रहे हैं जितने भी पेपर हो रहे हैं सब वो लीक करा दिया जा रहा है, वो क्योंकि वो भाई सरकार ही तो उस पर काम करवा रही है। योगी जी कहते हैं कि प्रशासन अच्छा चल रहा है, तो कहाँ प्रशासन है? प्रशासन तो पूरा बेचारे जो पेपर दिए थे वो सब लीक हो गया। लीक वाली सरकार। कितनी उम्र है? हमारी उम्र 70 साल है। 17 साल? जी। मतलब 1 साल बाद फिर वोट दो? वोट देने जाएंगे। कहाँ जानते हो ये सब बातें? कहीं चाय की दुकान पर कभी कभार बैठ लेते हो क्या? नहीं, मैं चूँकि हमारे कोर्स में भी है राजनीति शास्त्र ना, हाँ। हाई स्कूल में है, तो उससे संबंधित भाई। राजनीति में तो केवल ये पढ़ाया जाता होगा ना, चुनाव कैसे होता है, चुनाव कितने प्रकार का होता है, ये सब है। कई प्रकार का होता है चुनाव? चुनाव देखिए 2 चुनाव होते हैं आम चुनाव, एक होता है लोकसभा का, एक विधानसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव को सांसद कहते हैं और जो विधानसभा का चुनाव उसको MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, जिसे हम विधायक कहते हैं। चलो ये बताओ, जो ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं वो
वो कैसा चुनाव होता है? ब्लॉक प्रमुख का स्थानीय चुनाव होता है। इसे जो प्रत्यक्ष होता है का अप्रत्यक्ष? इसे अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इसमें जनता जो है वोट नहीं करती है और उसमें जनता की चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं, जैसे बीडीसी करते हैं, ये सब करते हैं। जिस प्रकार से एमएलसी का चुनाव अब होता है। इसके लिए ताली बजाइए आप लोग। लड़का बहुत सही जवाब दे रहा है और ऐसे नहीं बोल रहा है। इस लड़के को पूरी जानकारी है और पढ़ाई का पूरा सदुपयोग कर रहा है और अभी 10वीं पास है, लेकिन राजनीति की पूरी पकड़ रखा था। आगे क्या करोगे? आगे मैं यूपी पीसीएस की तैयारी करूँगा जी। पीसीएस बन जाओगे तो क्या करोगे? पीसीएस बनूंगा तो मुझे जिस भी क्षेत्र में मिलेगा मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुर्सी पाने से पहले सब ईमानदारी बताते हैं। नहीं, ईमानदारी वो तो है भाई, लेकिन अगर प्रशासन अच्छा रहेगा, शासन प्रशासन अच्छा मिलेगा। चलो, मेरी शुभकामनाएं। आपको क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस कुमार रावत है। कौन सा स्कूल में पढ़ते हो? जी, उत्कर्ष ग्रुप ऑफ कॉलेज बेहरा भारी अखंड बहुत नगर। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोल रहे हैं और इनको जानकारी का भैया का मुंह बांध के एकदम मुँह हुआ खोला मर दो तो कुछ बतियावा जाइए। बात उत करे तो ना करे। क्या नाम है? बैलेट पेपर तो वोट करना चाहिए। पहले माहौल बनाए रहे हैं। माहौल बना के सीधा मुँह खोला। बैलेट पेपर ईवीएम से कहना है। ईवीएम से क्या फायदा है? अच्छे देश में, बड़े देश में बैलेट पेपर तो इंडिया में कहना पड़ेगा चाहिए। बैलेट पेपर वोट बड़े देश में ईवीएम ना हो तो लोग कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। लोग कहने से कुछ नहीं होता। बैलेट पेपर वोट पड़ना चाहिए। बैलेट पेपर से कहाँ है दिक्कत? क्या है ईवीएम? दिक्कत बहुत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत बहुत है। मेरी मोबाइल मेरे कब्जे में खुद ही नहीं भाई। अगर मैं आपको मोबाइल दूँ तो मेरी मोबाइल आपके बस में रहेगी, तो मेरे पास रहेगी आपके बस में रहेगा। ईवीएम में से ठीक। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, अभी घोसी में अभी देखो उपचुनाव समाजवादी पार्टी ने जीत लिया, तो वो भी तो ईवीएम से हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, बैलेट पे वोट पड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार, मैं जो कह रहा हूँ सुने नहीं हो जी। अभी घोसी में उपचुनाव हुआ, वहाँ समाजवादी पार्टी जीत गई ईवीएम से जीत गई। तब फिर का ईवीएम में दिक्कत होगी? अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, बैलेट पेपर दिक्कत हम उसमें छूट हो गया था इसीलिए। क्यों? अगर छोड़ उठे थे क्या भारत बहुत बड़ा देश जोन हार जावा होगा छोड़ देते अरे जान लो उतना खेले खाती चाहबो करी ना। ठीक है। हाँ, बीजेपी की लोग क्यों नापसंद कर रहे हैं? आपकी जो मोटरसाइकिल 55,000 की थी वो 1,05,000 की हो गई। जो स्कूटी महिलाओं की थी 60,000 की, वो 1 लाख के ऊपर हो गई है। बात समझ रहे हैं? महंगाई बढ़ गई है। इसको कोई नहीं बोला। महंगाई में कोई, आप पेट्रोल हमको बोल रहे थे हम 35 रुपये में हम देंगे, आप जो है इस समय बहुत कम किए तो उसमें 95 रुपये दे रहे हैं। क्यों भाई? यह महंगाई नहीं है? कहते हैं हम ये कर दिए हैं। मेरी बात सुनिए, लोग कांग्रेस को कहते हैं कुछ नहीं किया है। हम ये कहना चाहते हैं, मेरा विचार क्या है कि आप जो है घर के एक सदस्य हैं, सुबह से आप निकल जाइए घर के बाहर और काम करके आइए, सारा सिस्टम आप कर दीजिए। और कोई घर का सदस्य कोई आए, अपना वो जो है, मान लीजिए एक महिला सुबह से निकलती है, अपना उपला पाथती है, ये लकड़ी कंडी ये सब इकट्ठा करती है, चूल्हा चाकी करती है, उसके बाद तावा ले हो रख देती है। और कोई आया, उसमें आग लगाया और तावा को गर्म कर दिया और रोटी फटाफट बना ली। उसने कहा हमने ही सब किया है। बस यही है। आज तक जो उसने किया वो कोई नहीं देख रहा है। 4 साल में ये क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर आके जो है। मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ, मैं आपको रोक इसलिए रहा हूँ, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं तर्क भी उसका दे रहा हूँ। तर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और मैं सही चीज़ों को आप तक पहुँचाऊँगा। तर्क इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि जो विकास है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज सत्ता किसी और की है, कल किसी और की होगी, आने वाले समय में किसी और की होगी। जिसकी सत्ता आएगी वो विकास करेगा, कुछ न कुछ काम करेगा, जिसे विकास लोग बोलते हैं। तो अगर ये माना जाए कि कांग्रेस की सरकार थी तो उसने जो कुछ किया उसका विकास कार्य था। अब कांग्रेस के समय में अगर कोई कार्य मतलब कोई कार्य स्वीकृत होकर चला गया हो, बजट बीजेपी सरकार में आया और बीजेपी ने काम करा दिया, तो सरकारों का काम होता है, सतत चलने वाली प्रक्रिया। अब ये ना कहा जाए कि अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे बड़ी कंट्रोवर्सी आप लोगों ने, मतलब बहुत लोगों ने किया था कि उसमें जो है समाजवादी का है, समाजवादी ने किया। तो क्या चाह रहे हो कि समाजवादी का अगर सिस्टम था, उसकी सरकार थी, अब सरकार जनता ने नकार दी उसकी, तो पैसा जो था वो तो लगाना था ना, तो भाजपा ने लगाया। तो जब भाजपा ने फीता काटा तो भाजपा ने अपना बता दिया। तो अगर वही चीज़ अभी मान लीजिए कि कोई ऐसी योजना और कोई समाजवादी पार्टी वाले लेकर आएंगे और इसके बाद भाजपा वाले ले आएंगे और इनकी सरकार चली जाएगी, समाजवादी की सरकार आ गई। तो सुनिए मेरी बात तो सुनिए, फिर समाजवादी की अगर सरकार आ गई, इनके समाजवादी सरकार आ गई, तो फिर वो काम समाजवादी क्या नहीं कराएगी? नहीं करवाएगी ना। समाजवादी कहेगी कि मैंने कराया।
तो देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि देखिए जो काम करता है सतत प्रक्रिया वो चलती रहेगी। अब आगे कुछ बताइए उस पर आगे यही है कि यहाँ भाई भीम निषाद का वर्चस्व है एकदम। यहाँ भीम निषाद के अलावा कोई आएगा नहीं। ये 70 साल में पहली बार हुआ है कि दलितों को जो है इस निषाद समाज को जो है टिकट मिला हुआ। आज तक कोई इसको गिनती में नहीं था, ये गिनती में आया है। अरे कैसी बात कर रहे हैं यार, कहाँ बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में संजय निषाद को मंत्री बना दिया गया। असली सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भाजपा वाले कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। संजय निषाद 11 विधायक जितवाए, ठीक, उनको एक भी सीट नहीं मिली लोकसभा में। क्या तो मंत्री बने, खुद मंत्री बन के क्या किए बताओ? पहले तो निषाद समाज ने ही तो उनको भेजा चंदा लगा लगा के। निषाद समाज ने भेजा उनको, ठीक है, वो रास्ता भूल गए हैं। ठग लिए क्या, ये बोलो ना। रास्ता भूल गए, ठग तो नहीं लिए, रास्ता भूल गए, ठग तो नहीं। उनको जो है समाज नकार रहा है। आप जो है भूलिए मत, अपने मुख्य मुद्दे पर आइए और अपने जो है जो आपका मुख्य मुद्दा था उसको जगाइए, फिर से आपके साथ आएंगे, नहीं तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे। ये तर्क लगातार गाँव में जाकर, चौराहे पर जाकर मैं लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार चुनाव का माहौल क्या है। यहाँ का जो माहौल था आपने देखा अपनी स्क्रीन पर। आगे किसी और बाजार में मिलते हैं, तब तक आप बने रहें अपना सुल्तानपुर।